शांतनु एक बार शिकार खेलने गया, उनको वन के अंदर एक नदी पार करनी थी और नदी पार कराई किसने? एक मत्स्यगंधा जिसका नाम सत्यवती था। उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उससे विवाह की मन में जिज्ञासा जागी। प्रस्ताव भेजा लेकिन प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। एक चिंता ये भी है महाराज, अब शांतनु चिंतित है कि उससे विवाह कैसे। इस चिंता का जब कारण देवव्रत को पता लगा तो वो स्वयं गए पिता की खुशी के लिए और जाकर सत्यवती के पिता से उसका हाथ मांगा अपने पिता के लिए। पिता ने मना किया कि हम दास हैं, गरीब लोग हैं, हम लोग राजमहल के लायक नहीं। अगर मेरी बेटी आपके राजमहल में रानी बनकर चली भी जाएगी, रहेगी तो दासी जैसी, क्योंकि तुम ज्येष्ठ पुत्र हो। आगे जब तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारी पत्नी, तुम राजा बनोगे, तुम्हारी पत्नी रानी बनेगी, तुम्हारे बालक आगे चलकर राजा बनेंगे, मेरी बेटी तो फिर भी दासी ही रहे। कौन पूछेगा उसे उस महल में? उस नजर से नहीं देखा जाएगा। तो देवव्रत वहां प्रतिज्ञा कर लेते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और आपकी पुत्री के पुत्र ही इस सिंहासन पर बैठेंगे, उन्हीं की रक्षा करूंगा जब तक जीऊंगा। इस सिंहासन की रक्षा करूंगा, इस राजा की मर्यादा का पालन करूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, वहीं से उनका नाम भीष्म पड़ गया। हस्तिनापुर में सत्यवती गई है, शांतनु के साथ विवाह हुआ है, 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। शांतनु के यहां 2 पुत्र हुए हैं, चित्रगंधा, चित्रवीर्य, 2 पुत्र। और इनका विवाह हुआ है अंबिका और अंबालिका से। दोनों युद्ध में गए हैं, दोनों भाई युद्ध में मारे गए महाराज। अब आगे हस्तिनापुर का वंश जो है समाप्त हो गया, आगे कोई वंश ही नहीं। भीष्म ने तो प्रतिज्ञा कर ली, दोनों भाई मारे गए। अब पुत्र प्राप्ति कहां से? तो सत्यवती ने अपने प्रथम पुत्र वेदव्यास जी महाराज को बुलाया। व्यास जी आए हैं और व्यास महाराज से प्रार्थना की है सत्यवती ने कि पुत्र, आज हस्तिनापुर संकट में, उत्तराधिकारी कोई नहीं है, अपने आशीर्वाद से यहाँ के दीपक आप जलाओ, जगमगाओ इस महल को। प्रथम रानी के कक्ष में गए। रानी जैसे ही रानी के कक्ष में गए, रानी भयभीत हो गई देखकर, आंखें बंद कर ली महाराज। और जैसे ही आंखें बंद की, व्यास जी को देखकर अंधा पुत्र पैदा हुआ। कहते हैं कि भगवान के सामने जाकर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, उनके चरणों में देखना चाहिए। उनकी आंखों में कभी मत देखो, आंखों में देखेंगे तो कुछ नहीं देंगे, चरणों में देखोगे तो पता नहीं क्या कृपा कर दे। चरणों में देखना है। और यहां पर जब व्यास जी महाराज के चेहरे की तरफ वो देखती है, उनकी आंखों से आंखें मिलाती है तो भयभीत हो जाती है, क्योंकि उनकी आंखें बड़ी लाल रहती थी। व्यास जी महाराज वो रात रात भर जागते थे, सोते नहीं थे, कई कई महीने हो जाते थे सोए हुए, ज्ञान की खोज में रहते थे, लेखन करते रहते थे, बैठे थे। भयभीत हो गई, आंखें बंद कर ली, अंधा पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। दूसरे कक्ष में गए,
रानी खड़ी हो गई अपने स्थान से, लेकिन भयभीत हो गई। प्रणाम तो किया, सर झुकाकर खड़ी रही, लेकिन गर्दन उठाने की हिम्मत नहीं हो, डरती रही, भयभीत हो गई। तो उसके गर्भ से पांडव पैदा हुआ, जो हर समय बीमार रहता था। एक दासी थी उनके यहाँ पर, उनके साथ जो आई थी, उस दासी से मिले। दासी ने बड़ा आदर पूर्वक उसका मान सम्मान किया, व्यास जी महाराज का जलपान कराया, भोजन कराया, उसको भी आशीर्वाद दिया। उसके घर में विदुर पैदा हुए। महाराज विदुर पैदा हुए। यहां से हस्तिनापुर का वंश प्रारंभ हुआ। 5 पांडव, धृतराष्ट्र के यहाँ 100 पुत्र, 1 पुत्री, ऐसे हस्तिनापुर का वंश चला।